Bismillahirrahmanirrahim, starting with the name of Allah, which is specially merciful and entirely merciful. ये असाइनमेंट नंबर 4 है EDU A630 B8 रिसर्च। अच्छा, इसमें जो पूछा गया है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में आपसे सवाल किया गया है। मार्क्स इसके टोटल 15 है। इस असाइनमेंट के दो पार्ट हैं, ठीक है। पहला पार्ट जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है येलो के साथ, और नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो ये है, ठीक है। इस असाइनमेंट वो कह रहे हैं कि आप एक कंबाइंड असाइनमेंट सेंड कीजिए। यू आर रिक्वायर्ड टू सेंड असाइनमेंट ऑन योर अप्रूव्ड रिवाइज टॉपिक फॉर रिसर्च। दिस असाइनमेंट मस्ट इंक्लूड प्रीवियस असाइनमेंट एज वेल। योर असाइनमेंट मस्ट क्लियरली स्टेट योर रिसर्च टॉपिक। जो पहली असाइनमेंट थी जिसमें आपने रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट किया था, दूसरे असाइनमेंट में आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव, रिसर्च, हाइपोथेसिस रिसर्च एंड क्वेश्चंस ये सेलेक्ट किए थे। तो इनको आपने कंबाइन करके एक ही असाइनमेंट में डालने हैं, ठीक है। टॉप में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। और ये फोर्थ असाइनमेंट अभी जो है ना रिसर्च मेथोडोलॉजी स्लैश इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में है। It is compulsory that you all must write your approved thesis title on your assignment files. Only then the supervisor can finalize and guide about your methodologies. ठीक है कि आपने सब कुछ जो अप्रूव हो चुका है पिछले असाइनमेंट में, या जो आपको इंस्ट्रक्टर ने सुपरवाइज़र ने स्लाइटली चेंजेस के लिए कहा था वो आपने कर दी है, तो वो अभी उसको सबमिट करा दे ताकि वो उसको देख सके कि ये कि मेथोडोलॉजी डिज़ाइन आप जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो इसके साथ हेल्पफुल है कि नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो ये मांग रहा है वो कह रहे हैं कि आप अपने रिसर्च की मेथोडोलॉजी, डिज़ाइन, रिसर्च मेथड, पॉपुलेशन, सैम्पलिंग टेक्निक, सैम्पल साइज, इंस्ट्रूमेंट टूल्स यूज फॉर डेटा कलेक्शंस, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी फॉर टूल्स, क्वेश्चनर, टाइम फ्रेम। ये सारे जो टॉपिक हैं छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप पहले से 5 या 6 रिसर्च पढ़ लें, ठीक है। 5-6 रिसर्च पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यह इन चीज़ों का कंसेप्ट क्या है और इनको करना किस तरह है, ठीक है। लास्ट में वो कहता है नोट प्लीज़ अटैच योर प्रपोज क्वेश्चनर इंस्ट्रूमेंट फॉर अप्रूवल। विदाउट अप्रूवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट यू कैन नॉट कलेक्ट डेटा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि आपने रिसर्च के लिए जो डेटा कलेक्ट करना है उसके लिए आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना होगा। जैसे हम क्वेश्चनर कहते हैं, इंटरव्यू भी करते हैं, सर्वे भी करते हैं, ये डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट है फॉर डेटा कलेक्शन के लिए। तो इसमें आपने इसको डिफ़ाइन करना है ताकि आपका सुपरवाइज़र जो है वो उसको देख के अप्रूव कर सके कि हाँ ये टूल जो है ये इस रिसर्च के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। अच्छा, ये मैंने इसका सलूशन तैयार किया था। जैसा मैं आपको पिछले बता चुका हूँ कि पिछले असाइनमेंट से मैंने टॉपिक उठाया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर तीसरी स्टेटमेंट उठाई, यहाँ पे पेस्ट कर दी, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम उठाया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, रिसर्च ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पेस्ट हो गए, रिसर्च क्वेश्चंस भी पेस्ट हो गए, ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी ये अभी जो है ना रिक्वायरमेंट है असाइनमेंट नंबर 4 की कि आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन सी सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता रोल डाउन कर रहा हूँ ताकि आप इसको पढ़ सकें। रिसर्च डिज़ाइन जो है ना वो मैंने कौन सा रखा था वो इसमें डिफ़ाइन है, ठीक है। प्लस मैंने डेटा कलेक्शन अप्रोच क्या रखी थी, क्वेश्चनर मैंने इसके लिए इस्तेमाल किए थे। डेटा कलेक्शन टूल अप्रोच, डेटा कलेक्शन टूल्स कौन थे, MCQs क्वेश्चनर थे। सर्वे भी आप यूज़ कर सकते हो, इंटरव्यूज़ भी आप कर सकते हो। पॉपुलेशन मैंने क्या रखी थी, क्योंकि मेरा जो था स्कूल की पॉपुलेशन मैंने रखी थी एलिमेंट्री स्कूल ऑफ कामरा अटक, ठीक है। ये मेरे नियरेस्ट सबसे ज़्यादा तो मैंने यही रखी थी। आगे में चल के आपको बताते हैं कि पॉपुलेशन और सैम्पलिंग में फ़र्क ये है। पॉपुलेशन ये है कि आपने अटक के लोगों को, जो स्टूडेंट्स एलिमेंट्री के, उनको सेलेक्ट किया। अभी आप तमाम लोगों की को क्वेश्चनर या तमाम का इंटरव्यू तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप करेंगे कि मैं सैम्पलिंग टेक्निक के आप सैम्पल सेलेक्ट करेंगे, और सैम्पल सेलेक्ट करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे वो आप इसमें डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। सैम्पल साइज़ फिर आप बताएंगे। फिर यहाँ पे मैंने सैम्पल साइज़ रखा था
अच्छा 8 पेरेंट्स एंड 2 टीचर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी जिस पे सर ने मुझे थोड़ी सी वो की थी, स्कोल्ड भी किया था कि 8 पेरेंट्स क्यों, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स लिखना था और पेरेंट्स मैंने लिख दिया, स्टूडेंट्स एंड 2 पेरेंट्स। अच्छा टाइम फ्रेम आपने डिफाइन करना है, प्लस आपने बताना है कि प्रोसीजर मेरा क्या होगा, डेटा कलेक्ट में कैसे करूँगा, या डिस्ट्रीब्यूट करूँगा क्वेश्चनर, या इंटरव्यू इनवाइट करूँगा, या मैं उनको फ़ोन कॉल करूँगा, या मैं उनको ईमेल करूँगा। जो भी प्रोसीजर है वो आप जब 4-5 रिसर्च पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है नंबर 1, इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि आप उसको पढ़ सकें, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको आप पास करके ये सबमिट करने के बाद जो असाइनमेंट मेरी चेक की गई तो उसमें सर ने कुछ चीज़ें हाईलाइट की जो उन्होंने मुझे कमेंट्स में लिखी हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन द रिसर्च डिज़ाइन टू बी यूज़ इन योर रिसर्च। जो मेरी सिलेक्शन थी रिसर्च डिज़ाइन की वो वेग्यू थी, क्लियर नहीं थी, तो सर ने मुझे कहा था कि इसको करें आप क्लियर करें, ठीक है, मज़ीद एक्सप्लेन करें। अच्छा प्लीज़ रीड इट फेनोमेनोलॉजिकल स्टडी ऑन टॉपिक, ठीक है। एक ये उन्होंने कहा था कि आपकी अप्रोच गलत है, प्लस जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो सर ने जहाँ पे कमेंट्स किए होते हैं वो आ जाएंगे। MCQs क्वेश्चनर, ठीक है, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस MCQs, ठीक है। पॉपुलेशन क्या है, प्लस ओनली 8 स्टूडेंट, सर ने कहा जो आप सैम्पलिंग साइज़ है वो कम है, इसको थोड़ा बढ़ाएं, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि आपकी जो सैम्पलिंग टेक्निक है ये प्लीज़ इसको दोबारा पढ़ें और उसको सेलेक्ट या रीडिफाइन करें, ठीक है। सैम्पलिंग साइज़ का भी सर ने वही बताया कि 8 पेरेंट्स, प्लीज़ इंक्रीज योर सैम्पल साइज़, ठीक है। और आगे फर्दर उन्होंने कहा था इंस्ट्रक्शन के वाई पेरेंट्स, जिस तरह मैंने वो सेलेक्ट करके किया था आपको कि वाई पेरेंट्स, तो गलती से वो मैंने स्टूडेंट्स की जगह पेरेंट्स लिख दिए थे। अच्छा सर ने कुछ और इंस्ट्रक्शन भी मुझे दी थी, उन्होंने कहा था कि क्लियरली डिस्क्राइब द टारगेट पॉपुलेशन, द सैम्पलिंग फ्रेम टू बी यूज्ड, सैम्पलिंग साइज, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होनी चाहिए, डिस्क्राइब हु विल कलेक्ट डेटा एंड व्हाट मेथड विल बी यूज्ड, दैट इज़ पर्सनल विजिट, ईमेल, जैसे मैंने आपको कहा था कि फ़ोन कॉल होगी, ईमेल होगी, पर्सनल विजिट होगा या आप उसको इनवाइट करेंगे, एंड डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। ये पार्ट मैंने उसमें इंक्लूड नहीं की थी तो सर ने कहा था आप इंक्लूड कर लें, ठीक है। क्वेश्चनर के बारे में उन्होंने कहा था कि ओके इसमें कोई मसला नहीं है, आप डेटा कलेक्शन स्टार्ट कर लें, ठीक है। इसको मैं इस तरह से स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि आप इसको देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।